क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। ऑन मार्च 31st 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक stood in the books of the firm at rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh rupees respectively। बच्चे 31st मार्च 2016 को अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अकाउंट्स क्या हो चुके हैं? क्लोज। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। माउंटेन का है 4 लाख रुपीज, हिल का है 3 लाख रुपीज एंड रॉक का है बच्चे 2 लाख रुपीज। ओके, ये है क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum had been omitted। बच्चे ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से जो अलाउड करना था वो छूट गया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000 और प्रॉफिट था उस साल का 1,50,000। 31 मार्च 2016 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000। द पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं, माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000 एंड रॉक की 10,000। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड रहा है यानी छूट गया है, जो कि अलाउड करना था 10% पर एनम की रेट से। प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा 1,50,000। तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों के बीच में इक्वल होगा, यानी कि 1:1:1 और पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी गई है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम होगा माउंटेन, थर्ड कॉलम हिल एंड फोर्थ कॉलम होगा रॉक। आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, लिखिए पर्टिकुलर में क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माउंटेन की 4 लाख रुपीज, हिल का 3 लाख रुपीज एंड रॉक का 2 लाख रुपीज। देखिए सामने क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनती है। जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें से आप माइनस करते हैं ड्राइंग्स को। ओके, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल को। क्योंकि यहां पर गिवन नहीं है, प्लस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट को। इन सबको एडजस्ट करेंगे तब आपके सामने आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पे अपन को क्लोजिंग कैपिटल को बनाना है ओपनिंग कैपिटल। गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बनाना है? ओपनिंग कैपिटल। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस। तो जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। और ड्राइंग्स दिया गया है जिसको अपन ने क्या किया था? प्लस।
माइनस किया था, तो इसको क्या कर देंगे अपन प्लस। तो लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। लिखा क्लोजिंग कैपिटल, माउंटेन का 4 लाख, हिल का 3 लाख और रॉक का 2 लाख रुपीस। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। 20,000 माउंटेन का ड्राइंग्स है, 15,000 हिल का ड्राइंग्स है और 10,000 रॉक का ड्राइंग्स है। ओके, 4,20,000, 3,15,000 and 2,10,000। लेस करेंगे बच्चे प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छे माउंटेन का शेयर होगा प्रॉफिट में 1,50,000 इंटू 1/3, 50,000 रुपीज। हिल 1,50,000 इंटू 1/3, 50,000 रुपीज। रॉक 1,50,000 इंटू 1/3, 50,000 रुपीज। तो ये प्रॉफिट को माइनस करेंगे जो कि है 50,000, 50,000 एंड 50,000। लेस करेंगे प्रॉफिट को, लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल होगी 3,70,000 और हिल की ओपनिंग कैपिटल होगी 2,65,000 और रॉक की ओपनिंग कैपिटल होगी 1,60,000। इस तरह कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिया, क्लोजिंग कैपिटल। उसमें ऐड किया ड्राइंग्स और लेस किया शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये कंटेंट नहीं है कि पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को किस तरह शेयर करते हैं। डीड तो है, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इस केस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर किया गया इक्वल प्रोपोर्शन में, 1:1:1 में, 50,000, 50,000 एंड 50,000। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखिए माउंटेन, माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट की जो कि है 3,70,000। इस पर 10% यानी कि 10/100, 37,000, 37,000। हिल, हिल की ओपनिंग कैपिटल है 2,65,000। इस पर 10%, 26,500। रॉक, इसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,60,000। इस पर 10%, 10/100, 16,000, 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज। सोनू विड्रॉल्स ₹5,000 at the beginning of each month. The rate of interest on drawings is 10% per annum. Calculate interest on drawings.
सोनू जिसने 5,000 रुपीज हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने आपको बताया कि जब कोई पार्टनर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आप 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जब वो मिडिल में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ का, और एंड में करता है हर महीने के तो 5.5 महीने 5.5 मंथ्स का। तो यहाँ पे कब कर रहा है? बिगनिंग में। तो बिगनिंग में कर रहा है तो इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे 6.5 मंथ्स का। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स देखिए सामने, लिखिए वर्किंग नोट में टोटल ड्रॉइंग्स। हर महीने विड्रॉ करता है वो 5,000, तो टोटल ड्रॉइंग्स होगी 12 महीने की 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10/100। 10 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटू 6.5। 6.5 ये है एवरेज पीरियड अपॉन 12 इज इक्वल टू 3,250। ये बनेगा सोनू के द्वारा की गई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमांशु withdrew ₹2,500 at the end of each month. The partnership deed provides for charging interest on drawing at the rate of 12% per annum. Calculate interest on Himanshu drawings for the year ending March 31st 2016. तो बच्चे सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग्स। देखिए वर्किंग नोट में टोटल ड्राइंग्स 2,500 इंटू 12 30,000 रुपीज। टोटल ड्राइंग्स की गई है हिमांशु के द्वारा 30,000 रुपीज की। लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 30,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 यानी 12/100, और यहाँ पे एंड ऑफ द ईच मंथ कर रहे हैं, एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो 5.5 मंथ्स का, तो इंटू 5.5/12 1650 1650। ओके 1650। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings of Jyoti at the rate of 9% per annum for the year ended 31st March 2022. Each of the following cases. यहाँ पे आपको केसेस दिए गए हैं और हर केस में आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एट द रेट ऑफ 9% पर एनम से। केस बने 36,000 ड्राइंग्स किया है बच्चे ड्यूरिंग द ईयर। 36,000 ड्राइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर डेट नहीं दी गई है किस डेट पर किया है, पूरे साल का ड्राइंग्स दिया गया है जो कि है 36,000।
तो इस केस में आपको टोटल ड्राइंग्स दी गई है ड्यूरिंग द ईयर, जो कितना है 36,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9% पर एनम, 9% पर एनम, यानी रेट के साथ पर एनम बढ़ है। तो इस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पर। ओके, तो लिखें केस ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 36,000 into 9/100 into 6/12, 1,620। 36,000 टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6 महीने का, जब रेट के साथ पर नंबर्ड होता है और ड्राइंग्स टोटल दी गई होती है ड्यूरिंग द ईयर की। यहां पर गलत किया हुआ था, इसमें लिख लिया 36,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1620। सेकेंड, 3,000 इज ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में भी 6 महीने का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पर। तो लिखिए एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग पर 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 11.5 महीने का, और लास्ट ड्राइंग पर आधे महीने का यानी कि 0.5। दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 6 मंथ। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग का पीरियड प्लस लास्ट ड्राइंग का पीरियड। पहली ड्राइंग कब की गई, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से काउंट करो 31 मार्च तक, कितने महीने हुए, 11.5 महीने हुए। लास्ट ड्राइंग कब की गई, 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, आधा महीना हुआ। कितना महीना हुआ, आधा। तो 11.5 प्लस 0.5 कितना हो गया बच्चे, 12/2, 6 मंथ। ओके, 6 मंथ। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 36,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 1620, 1,620, 1,620, 1,620। ओके, अब देखिए ₹3,000 इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया जा रहा है ₹3,000। ओके, लिखिए एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ होंगे। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, 12 प्लस 1/2, 13/2, यानी कि 6.5 मंथ, यानी 6.5 महीने। टोटल ड्राइंग्स
3000 इंटू 12 36,000 36,000 36,000 रेट 9%, पीरियड 6.5 by 12 1755, टोटल ड्राइंग्स 36,000, उस पर 9%, कितने मंथ्स का? 6.5 महीने का, 6.5 मंथ्स का। अब देखिए 3000 इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखिए एवरेज पीरियड, पहली ड्राइंग्स की गई 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक पीरियड होगा 11 मंथ। लास्ट ड्राइंग की गई लास्ट डेट पर, अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट पर, लास्ट मंथ की लास्ट डेट पर, यानी कि 31 मार्च को। और 31 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ? 0। 11/2, 11/2 यानी कि 5.5 मंथ, यानी 5.5 महीने। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 36,000 इंटू 9/100, 9 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटू 5.5 मंथ्स, 1485, 1485। ओके, ई पॉइंट देखिए 3000 ऑन 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कर रहे हैं 3,000 रुपए, 8,000 कर रहे हैं जून 30 को, 12,000 कर रहे हैं अक्टूबर 1 को, और 7,000 कर रहे हैं बच्चे 1 फेब को। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं सिंपल मेथड से, ठीक है। तो सिंपल मेथड में क्या होगा, जो ड्राइंग्स कर रहे हैं हर महीने की ड्राइंग्स पर आप अलग अलग इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहली ड्राइंग्स कब की है? अप्रैल 1 को, इस पर 12 महीने का इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद अगली ड्राइंग की है बच्चे जून 30 को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद अगली ड्राइंग की है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। ओके, और लास्ट ड्राइंग की है अपन ने 1 फेब को। बताओ कितने मंथ्स का पीरियड बनेगा? बताओ बेटा। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद लिखेंगे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, चारों ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट 3000 इंटू 9/100 270, जैसा बोले वैसा लिखना, जैसा लिखा हुआ है वैसा नहीं लिख लेना, समझ में आया? अभी चेक करूंगा मैं। 270 लिखा है। इसके बाद लिखिए 8,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12 इज इक्वल टू 540। देखिए थर्ड 12,000 पर 9% 6 मंथ्स का 540। 7,000 पर 9% 2 मंथ का 105। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना वैल्यूज। ओके, लिखिए टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 270
फर्स्ट ड्राइंग पर यानी 3,000 रुपये वाली ड्राइंग्स पर, 540 8,000 पर, 540 12,000 पर और 105 7,000 पर। इस तरह ज्योति के द्वारा जो ड्राइंग्स की गई है टोटल, इन जो ड्राइंग्स की गई है 4 बार, उस पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा 1455, 1455। चलिए इसी को करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। देखिए प्रोडक्ट मेथड, लिखा प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट कॉलम लिखिए डेट, सेकंड लिखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, थर्ड लिखिए मंथ और लास्ट कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का। लास्ट कॉलम बनाइए प्रोडक्ट। फर्स्ट ड्राइंग की है अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल। अमाउंट है ड्राइंग्स का बच्चे 3,000 और पीरियड यानी कि मंथ होगा 12, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे 12 मंथ। मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 इंटू 12, 36,000, 36,000। अगली ड्राइंग की है बच्चे जून 30, ड्राइंग्स का अमाउंट है 8,000 और पीरियड यहाँ पे होगा 9 मंथ्स, 30 जून से 31 मार्च, पीरियड होगा 9 मंथ्स। 8,000 इंटू 9, 72,000, 72,000। थर्ड ड्राइंग किया है बच्चे अक्टूबर 1 को, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 12,000 और पीरियड होगा यहाँ पे 6 मंथ, प्रोडक्ट बनेगा 72,000। लास्ट ड्राइंग की है फरवरी 1 को, है फर्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 7,000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 7,000। ओके, मंथ होगा बच्चे 2, 14,000। अब आप करेंगे टोटल प्रोडक्ट 36,000 प्लस 72,000 प्लस 72,000 प्लस 14,000, 1,94,000, 1,94,000। अब लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट जो कि है 1,94,000 रेट अपॉन 100 यानी कि 9/100 इंटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1,455। चाहे सिंपल मेथड से करें या प्रोडक्ट मेथड से, दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट होगी वो सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टॉम एंड हैरी, टॉम एंड हैरी were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. During the year ended 31st March 2015, Tom had withdrawn rupees 40,000 interest on his drawings amounting rupees 2,000.
ड्राइंग्स किया है टोटल टॉम ने 31 मार्च 2015 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर में टॉम के द्वारा टोटल ड्राइंग्स किया गया है 40,000 और इंटरेस्ट बनाए इसके द्वारा की गई ड्राइंग्स पर 2,000। आपको पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज्यूमिंग दैट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाज फ्लक्चुएटिंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो लिखेंगे आप जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2015 मार्च 31। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो इनकम होता है और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और इससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो होती है डिक्रीज, और डिक्रीज इन कैपिटल के लिए आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 2000। टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 2000। ओके, नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ था? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो कर देंगे डेबिट, जिससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्लोज, यानी कि बंद, और इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2000, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। On 1st April 2021, Neetu and Ranu are partners employing capital of rupees 20,000 and 30,000 respectively. नीतू की कैपिटल है 20,000 और रानू की कैपिटल है 30,000। ऑन द सेम डे नीतू गैव अ लोन टू द फर्म 4,000। 1 अप्रैल 2021 को ही नीतू ने दिया फर्म को लोन 4,000 रुपीज का। प्रॉफिट आपको दिया गया है बच्चे 5,240। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। बच्चे यहां पर आपको प्रॉफिट को शेयर करना है पार्टनर्स के बीच में। उससे पहले यदि कोई एप्रोप्रिएशन या चार्ज है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। पर पार्टनर ने दिया है बच्चे लोन, जिस पर इंटरेस्ट जरूर चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से। लिखेंगे बच्चे, जैसे बताऊं वैसे लिखना है। देखिए टाइटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2022, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन नीतू लोन। नीतू के लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है 5240, माइनस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नीतू लोन। बच्चे नीतू ने लोन दिया है फर्म को 4000, इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे 12 महीने का 6% की रेट से। 4000 पर 6% 240। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5000। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये चार्ज है, जितने भी चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। कहाँ डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब टोटल होगा क्रेडिट साइड का 5000, और यही टोटल बनेगा डेबिट साइड का। यही बैलेंस होगा डेबिट साइड में, जिसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नीतू और रानू के बीच में। नीतू का शेयर होगा 5000 इंटू 1/2, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डीडी नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। तो क्या होगा, इक्वल। तो 5000 इंटू 1/2, 5000 इंटू 1/2, 2500 एंड 2500। क्लियर सभी को? हेलो। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसको आप जो प्रॉफिट दिया गया है उसी में से माइनस कर देंगे, इस साइड में, क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर कॉलम में। क्योंकि ये चार्ज है, क्या ये चार्ज, चार्ज जितने भी होते हैं उन्हें आप डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोट डाल के लिख दीजिए इसके नीचे। नोट डाल के लिखिए नीचे, नोट डालिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, 6% per annum interest is given on loan of partners। 6% per annum, 6% per annum interest is given on loan of partners, loan of partners। ओके।
क्वेश्चन नंबर 16, A and B are partners from 1st April 2021 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच। तो इस केस में बच्चे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो बच्चे रूल होता है वन, फर्स्ट रूल होता है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और लास्ट है रेमुनरेशन या कमीशन सैलरी जो कुछ भी हो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। एंड दे ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹3500 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। उनकी जो कैपिटल है वो है 3500 और 2000। 31 अक्टूबर 2021 को इन्हें एडवांस दिया है 750 बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ए जो कि पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है 31 अक्टूबर 2021 को 750 रुपीज का। एडवांस मीन्स लोन, वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लेकिन यहां पर पीरियड क्या होगा, 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, 5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डिस्क्लोज द प्रॉफिट 1350.75 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स एग्री नहीं हो पा रहे हैं किसको लेकर, इंटरेस्ट को लेकर और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन से अप्लाई होंगे। तो इंटरेस्ट के लिए क्या प्रोविजन हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगा इक्वल प्रोपोर्शन में। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, profit and loss appropriation account for the year ending on 31st March 2022, for the year ending 31st March 2022। डेबिट क्रेडिट जैसा बताएं वैसे लिखना। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1350.75 देखिए माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 750 पर 6%, 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स क्यों, क्योंकि 31 अक्टूबर को इन्होंने एडवांस दिया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट। $18.75 1332। बैलेंस करेंगे
टोटल होगा बच्चे क्रेडिट साइड का स्ट्रॉन्ग। इसको डेबिट साइड का भी टोटल बनाएंगे। डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में 1332, जिसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिखिए ए पॉइंट, ए के सामने लिखेंगे 1332 इंटू 1/2 यानी 666। बी का लिखेंगे बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट 1332 इंटू 1/2 666। देखिए नोट, in the absence of partnership deed, देखिए नोट in the absence of partnership deed, देखिए फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में एडवांस अलाउड at the rate of 6% per annum, allowed at the rate of 6% per annum। सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग, कैसे लगा लो तो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। ओके